हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ एनिंग। आज के एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस और उनके फैक्शन से होती है। रिंग में आके ये खड़े होते हैं और जैसे ही सेथ रॉलिंस माइक के लिए हाथ आगे करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर बीच में आके माइक ले लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि सेथ रॉलिंस वाइज मैन पॉल हेमन के पास एक विज़न है इस बिज़नेस के लिए, जिसने मुझे फेस बनाया है लगभग 20 सालों तक इस इंडस्ट्री का। मेरा भी एक विज़न है, वो भी WWE सैमी ज़ैन के बिना। मुझे नहीं पसंद सैमी ज़ैन, मुझे उसका फेस नहीं पसंद, मुझे उसकी दाढ़ी नहीं पसंद, उसका म्यूज़िक नहीं पसंद है। मुझे नहीं लगता तुम लोग उसका गाना गाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं या कभी नहीं समझ पाऊँगा क्यों तुम उसको चीयर करते हो जब उसकी एबिलिटी एक मरी मछली की तरह है, जो कभी जिम नहीं जाता, जो कभी स्पोर्ट नहीं करता। 5 साल भी नहीं बचे हैं उसमें उसके करियर के लिए। सैमी ज़ैन की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, वो भी आज की रात। मैं वादा करता हूँ सैमी ज़ैन तू आएगा भी इस रिंग के अंदर तो मैं तेरा सर उखाड़ दूंगा। पॉल हेमन ऐसे डर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर से भाई साहब कि जैसे पॉल हेमन पे अटैक कर देगा। अब सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं, वो कहते हैं कि तुम ठीक हो ना ब्रॉन। फिर वो हंसते हैं। सेथ रॉलिंस अब माइक ट्रक नुमा ब्रॉनसन रीड को देते हैं। वो कहते हैं शांत हो जाओ, ब्रॉन काफ़ी टफ है, मैं भी काफ़ी टफ हूँ। मैं हूँ इंसान जिसने सेथ रॉलिंस को 6 सुनामी लगाए, इतनी बुरी तरह इंजर्ड करा जिस वजह से हमारे बीच रिस्पेक्ट पैदा हो गई, और इसलिए सेथ रॉलिंस मुझे इस फैक्शन में लाया, अपने विज़न में लाया। मुझे वो इज्जत मिलेगी जो मैं डिज़र्व करता हूँ। जे उसो हीट मैन, तू मेरी इज्जत नहीं करता तो आज रात मैं वो इज्जत सुनामी से पाऊंगा जैसे मैंने सेथ रॉलिंस को पाया था। सेथ रॉलिंस कुछ नहीं बोलते। अब माइक पॉल हेमन लेते हैं। वो कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ पॉल हेमन। आज रात ये जो एम्पायर है आज मुंह तोड़ जवाब देगा। आज का जो एम्पायर है पहले अटैक करेगा सैमी ज़ैन पे। आज जे उसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड। मुझे अपने फॉर्मर ब्लड लाइन के मेंबर के लिए थोड़ा प्यार है। रोमन रेंस के पास हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने इस रिंग में कदम रख सके। ओटीसी अब MIA हो चुका है, आज रात के बाद MIA हो जाएगा जे उसो भी, और शुक्रिया करना उसके लिए ब्रॉनसन रीड का। सबसे बड़ी न्यूज़ तुमने नहीं सुनी हो तो आज की रात सेथ रॉलिंस सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन इस इंडस्ट्री का, जिसने रोमन रेंस को पिन करा था मेन इवेंट रेसलमेनिया में, ये पहली बार उसने नहीं किया है। सेथ रॉलिंस आज रात अपने विज़न को आगे लेके जाएगा पेंटा के खिलाफ। जब उस पे स्टॉम्प पड़ेगा, पेंटा सिग्नल करने के लायक नहीं रहेगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं सब कुछ तो तुमने बोल दिया, बस एक चीज़ रह गई है, वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। अब हमें कायरी सेन वर्सेस रॉक्सन परेज के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड रकील रॉड्रिगेज भी थी। रॉक्सन परेज मैच शुरू होते ही कायरी में मार देना शुरू करती हैं। रॉक्सन काफ़ी देर कंट्रोल बना के रखती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेंस के बीच में। ऐसा लगा जैसे स्लो मोशन में मूव लग रहे हों, मूव में फिनिशिंग भी नहीं थी। एंड में मैच कायरी सेन ने जीता। मैच के बाद दोनों कायरी सेन में मार देना शुरू करती हैं। तभी आस्का की एंट्री होती है, वो आके कायरी सेन को सेव करती हैं और मिलके रकील रॉड्रिगेज और रॉक्सन परेज पे अटैक करके उनको खदेड़ देती हैं। अब बैक स्टेज एडम पियर्स अनाउंस करते हैं कि रॉ से आस्का और कायरी सेन यानी कि काबुकी वॉरियर्स फैटल 4-वे टैग टीम मैच में लड़ेंगी रकील रॉड्रिगेज और रॉक्सन परेज से। बताओ इनको डायरेक्ट मौका, जबकि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर ने क्वालिफाई मैच लड़ा था स्मैकडाउन में, तब इस मैच में वो एंटर कर पाई थी। अब हमें निक्की बेला दिखाई दी। वो कहती हैं मॉर्गन ने मुझ पर अटैक करा, उस मूवमेंट ने मेरे अंदर आग लगा दी। अब मैं लौटना चाहती हूँ, एक मौका चाहती हूँ खुद को प्रूव करने का। निक्की एवोल्यूशन में होने वाले बैटल रॉयल के लिए अपनी एंट्री अनाउंस कर देती हैं। अब वो कहती हैं मैं चाहती हूँ टाइटल मैच क्लैश इन पेरिस में। अब हमें सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच देखना था। सैमी ज़ैन एंट्री कर ही रहे थे, तभी पीछे से आके कैरियन क्रॉस ने उन पर अटैक कर दिया। स्टील रॉड से सैमी ज़ैन पर अटैक करा, बुरी तरह से उनको मारा। ऑफिशियल्स ने आके बीच बचाव कराया। ऑफिशियल्स अब बैक से सैमी ज़ैन को लेके जा रहे थे, बट सैमी ज़ैन एडम से मैच लड़ने की बात कहते हैं। एडम फिर मनाते हैं, बट सैमी ज़ैन फिर वापस रिंग में आ जाते हैं और कहते हैं मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। रिब्स में टेपिंग हो रखी है, बट नहीं, सैमी ज़ैन को तो लड़ना है भाई। अब सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच शुरू हुआ। ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ैन पर अटैक करते हैं और टेपिंग हुई पसलियों पर अटैक करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर टेपिंग हटा के भी मार देते हैं। टाइम ले लेकर के ब्रॉन ब्रेकर मार दे रहे थे। सैमी ज़ैन पलटवार करके मार देते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर देते हैं। सैमी ज़ैन रिंग से बाहर निकल जाते हैं। रिंग के बाहर भी एक स्पीयर सैमी ज़ैन को पड़ती है, हालांकि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं होती है। रिंग में लाके ब्रॉन ब्रेकर एक और स्पीयर देते हैं और पिन करके मैच जीत लेते हैं। कुछ था नहीं इस मैच में ज़्यादा, बस ये था कि सैमी ज़ैन को कैसे कर पिटता हुआ दिखाना है और उनको फिर बाहर कर देना WWE से कुछ टाइम के लिए।
अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी, वो आके बोलती कोई मुझे एक्सप्लेन करे, दो लोग जो हैं लास्ट वीक एक दूसरे के खिलाफ हारे हैं, उनको टाइटल मैच मिल रहा है एवोल्यूशन में मेरे खिलाफ, ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है। मुझे पता है एडम पियर्स के पर्सपेक्टिव से मैं सबसे बड़ी स्टार हूँ इस डिवीज़न की, वुमेंस चैंपियन कहते हैं मुझे। एडम पियर्स चाहता है मैं एवोल्यूशन में रहूँ, बैले को हराया, लायरा को मैंने हराया, दोनों को मौका नहीं मिलना चाहिए, मुझे अपना अपोनेंट खुद चूज़ करने के लिए राइट होना चाहिए। टिफनी स्ट्रैटन ने भी खुद से अपना अपोनेंट चूज़ करा है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ क्या हो रहा है। तभी बैले की एंट्री होती है, तभी लायरा वेल्क्रिया भी पीछे से आ जाती हैं। अब वो आगे बोलती तुम क्या बात कर रही हो, किसके बारे में बात कर रही हो, बधाई हो तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, मेरा टाइटल है तुम्हारे पास और मुझे ये वापस चाहिए। बैले कहती है मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के। बैले कहती हैं कि मैंने देखा है ऊपर आते हुए लायरा को, बैकी जब टाइटल जीती तो तूने ही उसके हाथ ऊपर करे थे। इसके बाद ही आपस में भिड़ जाती हैं, लायरा दोनों को मारकर ढेर कर देती हैं और अपने इरादे एवोल्यूशन के लिए जता देती हैं। अब हमें जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होता है, दोनों दम दिखाते हैं, बट तभी टक्कर पहलवान यानी कि ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड जे उसो को तोड़ना शुरू करते हैं। जे उसो पंचेस सुपर किक देके ब्रॉन्सन रीड को रिंग के बाहर करके उन पर डैब लगाते हैं, अनाउंस टेबल को साफ करते हैं, ब्रॉन्सन रीड को सुपर किक देके रिंग में वापस आते हैं। तभी ब्रॉन्सन रीड चेयर उठा के जे उसो में दे मारते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। ब्रॉन्सन रीड अब सुनामी देना शुरू करते हैं, जे उसो को बैक टू बैक 2 सुनामी पड़ती हैं। ऑफिशियल्स आके ब्रॉन्सन रीड को रोकते हैं और जे उसो को भाई साहब कंधों पर ले जाया जाता है। फिर अब हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ड्रैगन ली के बीच मैच दिखा। अबे WWE वालों, एल ग्रांडे की हाइट, वेट, बॉडी शेप कैसे चेंज हो गई, क्योंकि ये चैट गेबल है ही नहीं, काइजर हैं। हरकत, बॉडी लैंग्वेज, इन रिंग स्किल्स सभी चेंज हो गई हैं भाई, वाह WWE। खैर अच्छा मैच दिखा इनके बीच, दोनों ने काफ़ी जोर लगाया, ड्रैगन ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, बट हुआ वही जो एंड में होना था। एल ग्रांडे ने मेटल प्लेट सर में लगा के ड्रैगन ली को मारा और मैच जीत लिया। अब हमें गंथर दिखाई दिए, वो आके बोलते हैं तुम सही हो, आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा गोल्डबर्ग के खिलाफ। पिछले 2 हफ्ते से मैं काफ़ी वर्बली गोल्डबर्ग को रिंग से काफ़ी कुछ कह रहा हूं, बट उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी आंसर नहीं करा है। यही सोच सकता हूं कि वो डरता है मेरे से, वो डरता है मुझसे यहाँ आने से। तभी गोल्डबर्ग की एंट्री होती है, रिंग में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। अरे गोल्डबर्ग अंकल माइक ले लो, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही कि तुम क्या बोल रहे हो। खैर गोल्डबर्ग पंच देते हैं गंथर को, फिर वो स्पीयर के लिए तैयार होते हैं, गंथर निकल के भाग जाते हैं। गोल्डबर्ग कहते हैं 5 दिन बचे हैं बच्चू, 5 दिन। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा के बीच मेन इवेंट में मैच दिखा। रिंग साइड पॉल हेमन भी थे। मैच शुरू होते ही पेंटा सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं, रिंग के बाहर ले जाके मार देते हैं। अब सेथ रॉलिंस भी पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब सेथ रॉलिंस स्टॉम्प के लिए रेडी थे, तभी पेंटा बच के सेथ रॉलिंस पे किक देते हैं। पेंटा ड्राइवर अब सेथ रॉलिंस को लगता है और वो किक आउट कर देते हैं। सेथ रॉलिंस बकल बम देते हैं, तभी पेंटा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर भी जड़ देते हैं। हालांकि सेथ रॉलिंस रोप पकड़ लेते हैं। सेथ रॉलिंस अब अपने सर्फ से पेंटा को लो ब्लो देते हैं। बेवकूफ़ रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं करा ये मुझे समझ में नहीं आया, और उसको पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसने डिस्क्वालिफिकेशन करा ही नहीं। खैर सेथ रॉलिंस स्टॉम्प देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद पॉल हेमन कॉल लगाते हैं, तभी दोनों चिंटू आ जाते हैं, बट उससे पहले एले नाइट आके सेथ रॉलिंस पर BFT लगा के क्राउड से होके भाग जाते हैं। दोनों चिंटू देखते रह जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। सैमी ज़ेन और जे उसो को आज ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने मसल के रख दिया। सैमी ज़ेन को लेके अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो इंडेफिनिट टाइम के लिए WWE से बाहर हो गए हैं। वहीं समझ ये नहीं आता कि सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ये 3 सुपरस्टार हैं, इनके अगेंस्ट सैमी ज़ेन, एले नाइट, जे उसो, पेंटा, CM पंक जैसे बड़े नाम हैं, बट पिट भी यही रहे हैं। रोमन रेंस भी इनके अगेंस्ट हैं, बट रोमन रेंस तो खैर अभी WWE में नहीं आ रहे हैं। आज पॉल हेमन ने भी रोमन रेंस को लेकर काफ़ी कुछ कहा है, जिससे क्लियर है कि रोमन रेंस जल्दी वापसी करने वाले हैं और जल्दी ही उनकी वापसी को टीज कर दिया गया है। फोकस एवोल्यूशन और सैटरडे नाइट मेन इवेंट ही था। भर भर के मैचेस आज के इस एपिसोड में थे। वहीं आपको बता दूं गंथर और गोल्डबर्ग के बीच ये फाइनल सेगमेंट था, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट इसी हफ्ते होने वाला है। लेकिन इस सेगमेंट में कुछ भी मज़ा नहीं था, बहुत छोटा सा सेगमेंट दिखाया था जिसमें कुछ भी नहीं था। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।